हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही में जितने भी एमसीक्यू यहाँ सॉल्व करवाया जाए उन्हें प्लीज़ लर्न करके जाना, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही में शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो आप हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि आप लाइक नहीं करते हैं, ना ही आप वीडियो को शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर में रक्त बैंक, जिसे ब्लड बैंक कहते हैं, किसे कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका हृदय को, ऑप्शन बी यकृत जिसे लीवर कहते हैं, ऑप्शन सी है पीलिया जिसे स्प्लीन बोलते हैं, और ऑप्शन डी है किडनी। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ताकि आपको पता चले कि हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी पीलिया स्प्लीन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मानव शरीर में जो रक्त बैंक होता है उसे पीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी गौरा, और ऑप्शन डी है गीता रहस्य। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं कि कौन सा ग्रंथ है, किससे लिया गया है, तो इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है आनंद मठ बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती राइट हो जाएगा, यानी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रोड यानी कोर, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है क्रस्ट, या ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्रस्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो उसे लर्न जरूर करिएगा। ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 8 मार्च। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 8 मार्च राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी जिसे एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, और ऑप्शन डी है लैटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी महिला सबसे पहली फीमेल पीएम कौन सी थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ ऑप्शन सी इंदिरा गांधी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन यानी फ्यूजन, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पर नाभिकीय संलग्न यानी फ्यूजन, ऑप्शन सी अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन डी है रेडियो धर्मिक यानी रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी फ्यूजन राइट हो जाएगा। नाभिकीय संलग्न पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है वो आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकाल जिसे इमरजेंसी कहते हैं की अवधारणा किस देश से ली गई है ना? भारतीय संविधान में आपातकाल यानी इमरजेंसी की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यहाँ पर कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पर जर्मनी वेइमार संविधान बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, यानी जब वो शासक कर रहे थे उस समय उनकी सल्तनत की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी है बंगाल, सॉरी बेंगलोर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 6 वर्ष राइट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अमृतसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यानी नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यानी नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी है मंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बुध राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, यानी स्पोक्स जो लाइन होती है अशोक चक्र के बीच में वो। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 24 राइट हो जाएगा, क्योंकि अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां यानी स्पोक्स होती हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्वाइट इंडिया, क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, सॉरी क्वाइट नहीं है वो क्विट है, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी है 1945। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1942 यानी 1942 के अंदर क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। बिल गेट्स, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है एलन ट्यूरिंग। यहाँ ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जनक ही वो है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। यहाँ ऑप्शन सी लैक्टोमीटर सही हो जाता है। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार की चट्टान है। कोयला किस प्रकार की चट्टान यानी रॉक है। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान या ऑप्शन डी है ज्वालामुखी चट्टान। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अवसादी चट्टान बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी कोलकाता से, ऑप्शन सी साबरमती आश्रम से या ऑप्शन डी है चंपारण से। तो यहाँ पर ऑप्शन चंपारण है, सॉरी वो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका साबरमती आश्रम सही होगा। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी है बीकानेर में। ऑप्शन सी जयपुर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनगणना यानी सेंसस किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन डी 1881 या ऑप्शन डी 1891 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार सेंसस किए गए थे 1872 में। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्क्रबी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी या ऑप्शन डी है एनीमिया। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी रिकेट्स राइट हो जाता है, क्योंकि जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो आपको रिकेट्स नामक एक रोग होता है जो होता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा। ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी है परमवीर चक्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भारत रत्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक
किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या ऑप्शन डी है सिख धर्म। यहाँ ऑप्शन सी बौद्ध धर्म सही होगा। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 46% या ऑप्शन डी है 52%। यहाँ ऑप्शन सी 46% राइट हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ाया गया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761 या ऑप्शन डी है 1540। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1556 राइट हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है लोधी वंश यानी लोधी डायनेस्टी का जो शासक था वो कौन था, है ना? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर बहलोद लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी या ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर दौलत खान लोधी। आपका ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी सही हो जाएगा क्योंकि लोधी वंश का जो शासन काल था, अंतिम अंतिम जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। अब आज का आखिरी प्रश्न हमारा हो जाएगा आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? इसका प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कब किस खेल के लिए मतलब संबोधित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही में लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।